अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है जी हमारा असेंबली 2 में लेआउट प्रोसेस में जो ऑपरेशन वाइज पीस मेक होता है, मुकम्मल आपको वीडियो में प्रैक्टिकली बताया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा। ये एक आम जो हमारा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में ये स्टेप वाइज हमने स्मॉल पार्ट, बैक, फ्रंट और असेंबली 1 ये स्टेप वाइज बता दिया है। और आज हम मुकम्मल पीस जो तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद आगे मूव होता है, इसका मुकम्मल जो लेआउट प्रोसेस है बताया जाएगा। ये साथ में बताता चलूं जी, बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़े गौर से सुनना है। और साथ साथ जी, जिसने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया और मजीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली ऐसी नई वीडियो आप तक आ सके। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आम जो हमारा फ्रेश बंदा फैक्ट्री इंडस्ट्री में आता है उसके लिए बड़ा बेहतरीन सीखने का मौका है। अगर वो अच्छे तरीके से ये वीडियो सुनता है और सुनने के बाद इस पे अमल करता है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा होगा। आए जी स्टार्ट करते हैं। असेंबली 1 में हमारा जो बेल्ट मुकम्मल है, यहाँ तक वीडियो में बता दिया है। ये मुकम्मल जब बंडल आपका बेसमेंट है इससे मुकम्मल होता है, इसको चेकिंग करने के बाद इसकी कटिंग की जाती है। इससे पहले हम कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि अगर बेल्ट की कोई अल्ट्रेशन हो, इसमें टॉप हो या इसमें कोई लेबल आ जाए तो इसको खोल के दोबारा अटैच किया जाता है ताकि आपका पीस जो है वो बीटू ना हो, रिजेक्ट ना हो। साथ साथ ये भी बताता चलूं, अगर आप ये चेकिंग से पहले कटिंग करते हैं तो आपका लेबल जो है वो भी फोल्ड होगा, इसके अंदर आया होगा, स्किप आई होगी, ओपन फोल्ड होगा। इससे आपकी जो कट टू शिप है वो भी डिस्टर्ब होगी। आप कोशिश करें कि बेल्ट अटैच करने के बाद मुकम्मल बंडल को चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद उसकी जो अल्ट्रेशन है, जो गलत पीस है, उनको ठीक करवाएं। ठीक करवाने के बाद फिर आप असेंबली 2 में मूव करें। आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑपरेशन वाइज बताते भी हैं। ये हमारा बंडल चेक हो रहा है। चेकिंग करने के बाद ये हमारा जो प्रोसेस हेल्पर है इसको कटिंग करेगा। कटिंग करने के बाद ये जाएगा नेक्स्ट जो चेन ओपन होती है वो भी दिखाते हैं जी। ये कटिंग करें प्रैक्टिकली उधर ही आप टेबल पे। ये हमारा जो ऑपरेटर है, साथ साथ मैं बताता चलूं जी, इसको जो कटिंग करने का तरीकाकार है वो बताया जाता है कि आपने इसका जो आगे मार्जिन है, जो आगे बढ़ा के आपने कटिंग करनी है, बड़ा अहम पॉइंट है। अनजान जो नया हेल्पर आता है उसको पता नहीं होता, ये भी काम उसको सिखाया जाता है कि लास्ट में आपने जो इसकी कटिंग करनी है, इसको तकरीबन 3 से 4 जो टांके होते हैं उसके मुताबिक आपने कटिंग करनी है। सिंपल लफ्जों में बताता हूं, आपको टांके गिनने की भी जरूरत नहीं है। आप ये जो आपकी फिंगर है इसको आपने आगे रखना, उसके मुताबिक आपने इसको कटिंग कर देना है। तो दोनों साइड से ऐसे करेंगे, आपका जो सीम अलाउंस है दोनों साइड से सेम रहेगा। अगर आप इसकी कटिंग ज्यादा कर देते हैं उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी आपको सिंपल लफ्जों में बता दूं। अगर ज्यादा आप कटिंग करते हैं, इसका जो रिजल्ट है जब आप इसको आईलेट करेंगे उसके ऊपर आईलेट नहीं होगा और आपका जो नाइफ वो भी नहीं चलेगा और आपकी जो मशीन है वो भी, उसका जो लुपर है वो भी डैमेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं। और इसके दौरान अगर आप जबरदस्ती के साथ इस पे आईलेट कर देते हैं तो आपका जो एंड पे आप बटन लगाएंगे वो बंद नहीं होगा, वो प्रॉब्लम करेगा। तो आप कोशिश करें इसका जो आगे सीम अलाउंस है 1.2 रखें, 12 mm रखें, जहां 1.5 cm से ऊपर ना जाए ताकि आपका जो आईलेट है वो भी आसानी से हो। आए जी चेन ओपनिंग का तरीकाकार बताते हैं। ये हमारा चेन ओपनिंग करेंगे। ये चेन ओपन है। चेन ओपन करने का तरीकाकार के आम रूटीन में जो हमारे प्रोसेस हेल्पर है ये हो रही है, वो क्लिपर पकड़ते हैं। ये क्लिपर देना जरा, वो ये क्लिपर पकड़ते हैं, वो इस तरीके से ओपन करते हैं। इस तरीके से आपका जो पीस है
वो डैमेज होता है, जहां से फट जाता है। बिफोर वॉश आम रूटीन में नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो आफ्टर वॉश उसका जो छोटा होल है बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पीस बिटू हो जाता है, इसकी रेशो ज्यादा हो जाती है। तो आपने जी इसका आसान तरीकाकार है, आपने इसकी चेन जो कट करनी है, कट करने के बाद फिर आपने इसको ओपन करना है। किसी प्रोसेस हेल्पर को आपने इजाजत नहीं देनी। अगर आप इस मेथड के साथ कट करके चेन ओपन करेंगे तो आपका पीस बीटू बीटू भी नहीं होगा, और इसके अंदर जो आपके थ्रेड के रेशे हैं वो भी नहीं रहेंगे। कोई भी गारमेंट स्टिच हुआ चेक करेगा वो खूबसूरत बनेगा। ये आपको दिखाते हैं जी किस तरीके से प्रैक्टिकली दिखाई जी। चेन करके खोल रहे हैं, ये देखें जी, कट लगा रहे हैं, कट लगाने के बाद ये चेन ओपन हो रही है। ठीक है, मुकम्मल पीस दिखा दें। आपने कोई भी बल्ब चलानी है तो इस तरीके से प्रोसेस के इस तरीके से आप इसको चेन ओपन करवाएं। और साथ ही साथ मैं हर करता चलूं, दोनों साइडों से आपने जो चेन ओपनिंग है सेम रखनी है, तो आपका जो चेन है वो भी लॉक रहेगी और उसका जो ज्वाइंट है वो सेम रहेगा। इसके बाद ये हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, एंड क्लोज, जिसको सीबी भी कहते हैं, एंड क्लोज भी कहते हैं। तो ये जी बड़ा अहम ऑपरेशन है। इसको लगाने में इसमें फोल्डिंग जो होती है जी, बटन फ्लाई भी होती है, जिपर भी होती है, सिंगल बेल्ट भी होता है, डबल बेल्ट भी होता है। तो इसको लगाने का जो एंड क्लोज हमारे ऑपरेटर करते हैं, इसमें कौन सी गलती करते हैं? जो आम रूटीन में हमारी बल्क चल रही होती है, पेंट स्टिच हो रही होती है, और उस पे कस्टमर जो हमें कंप्लेन करता है वो भी बताते हैं, उसको आपने कंट्रोल किस तरीके से करना है वो भी पॉइंट बताते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है जी। जे जब ऑपरेटर ने पीस लगाना है आपको दिखाते हैं, इसमें सारे ऑपरेटर नहीं करते, कुछ ऑपरेटर्स की हैंडलिंग का मसला होता है। पीस जब लगाते हैं इन पॉइंट्स का उनको पता नहीं होता, जहां तक कि आपके स्टाफ को भी इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले जी, जब आपने जिसको मेक करवाना है तो आपकी जो पैनल है, एज स्टिच है, लेफ्ट साइड का जो पैनल है इससे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और अगर आपने इसको आम रूटीन में जी ऑपरेटर सुपरवाइजर कह रहे हो जी इसको जी तो कुंडा डालना है, तो ये जी इसको तो कहते हैं एक दूसरे का सीम लॉस के साथ इसको हिडन करना, फिर इसकी एंड क्लोज करना। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, दोनों साइडों से आपका जो जिपर है, इसको सिंपल लफ्जों में कहता हूं, दोनों साइडों से जो कुंडा होता है जिपर का, दोनों साइडों से आपने सेम रखना है। सेम रखने के बाद, और दूसरा जो पॉइंट है, आपका जो ये बाहर से जो सीम अलाउंस बाहर निकलता है वो किस तरीके से आपने कंट्रोल करना, बिल्कुल ये बाहर नहीं आएगा। जब भी आपने ये फोल्डिंग करनी है, ये मैं सबको बता दूं, जब भी ये जरा आपने करीब से दिखाना है, जब भी आपने फोल्डिंग करनी है, ये फोल्डिंग की लोग जो है पैनल के साथ आपने पैनल बिठाना है, ये देख सकते हैं कभी बाहर एज नहीं आएगा। जब आप फोल्डिंग करते हैं इसको 2 mm जो सीम लॉस है, इस फोल्ड जो आपका बेल्ट है 2 mm इसको अंदर रखें, अंदर फोल्ड करके लगाएं, कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये 2 पॉइंट है। एक जो फर्स्ट मैंने बताया है, जब आपने फोल्डिंग करनी है तो आपका जो लेफ्ट फ्लाई एज है, जब आपने जिपर अटैच की है, ये एज के मुताबिक स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद आपने फर्स्ट पीस बनाना है। फर्स्ट पीस बनाने के बाद आपने इसको चेक करना है, ये आपको चेक भी करवाते हैं, वो स्ट्रेट आएगा। ये चेक कर सकते हैं कि जिपर जब हमने बंद की है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप ये पॉइंट फॉलो नहीं करते, उसकी जो शक्ल होगी गारमेंट की वो भी बताता हूं कैसे होगी। अगर आप इसके मुताबिक नहीं बनाते तो आपके गारमेंट की शेप ये भी हो सकती है। अगर आप ये जिपर दोनों साइडों से फॉलो नहीं करते तो ये भी पोजीशन हो सकती है। अगर ये इधर फॉलो करते हैं, ये ओपन करते हैं, तो ये भी पोजीशन हो सकती है। तो ये कभी भी कस्टमर इसको एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। दोनों साइडों से आपने जिपर को भी फॉलो करना है, और ये जो
सीबी बनानी है, इसके मुताबिक आपने फॉलो करना है, और फोल्डिंग जो मैंने बताया वो इस तरीके से आपने करनी है। तो कभी भी दोस्तों ये बताने का मकसद ये है डीपली कि आपने इस मेथड के साथ अपनी जो प्रोडक्शन बनवानी है, यकीन माने कभी भी कस्टमर आपको कंप्लेन नहीं करेगा। जब इसको बटन लगाया जाएगा बिल्कुल फिक्स बैठेगा और आपका कस्टमर आपसे मुतमिन होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा काम देगा। आए जी इससे नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं कि इसके बाद बॉटम बनता है। वो बॉटम आपको इधर से दिखाते हैं, वो शुरू करें जी। जी हमारा बॉटम तैयार हो रहा है, बनाएं जी। एक पीस मुझे दे दें, आप बनाते जाएं। आपने ये बॉटम जो है जी एक नया गारमेंट है, आपको दिखाते हैं। इसमें जी जो जिसमें ज्यादा बेलो बॉटम होता है, बड़ा बॉटम होता है, इसमें 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। एक इसका जो सीम अलाउंस है वो सेम होना चाहिए, और इसका जो और सिम का और इन सिम का जो ज्वाइंट है वो आपने मैच करना है 100%। जो आपके गारमेंट में जो विवनेस आती है, जो फुलनेस आती है, वो नहीं आएगी। अक्सर हमारी बल्क चल रही होती है, उसमें फुलनेस आ रही होती है, और जो एनिमल स्टिच आ रही होती है वो इसी वजह से आ रही होती है, जो विवनेस आती है। आपका जो फोल्डिंग है, जिसको फोल्ड करके लगाते हैं, सीम अलाउंस जो एनिमल करते हैं, आप सिंपल लफ्जों में कहते हैं जो फोल्ड करना, फोल्डिंग जब वो एनिमल करते हैं उसकी वजह से भी आपकी फुलनेस आती है, और जो आप ज्वाइंट आउट करते हैं। कोशिश करें जब आप बल्क स्टार्ट करें, ये प्रैक्टिकली आपने दिखा देना भाई मशीन पे। जब आप बल्क स्टार्ट करें तो 2 पॉइंट्स का ख्याल रखें। एक आप फोल्डिंग जो सीम मार्जिन है वो सेम रखें, और जो और सिम और इन सिम का जो ज्वाइंट है वो मैच करना है। इन सिम आम जो न्यू लोग हैं उनको नहीं पता इन सिम और ऑन सिम का। दोबारा रिपीट करता हूं, पीस पकड़ के बताता हूं, और सिम किसको कहते हैं या सैर सिम किसको कहते हैं और इन सिम किसको कहते हैं। ये जी जिसमें ये जी जो नीचे वाली पैंट की सैर होती है इसको इन सिम कहते हैं, और जो सैर सिम है, जो ये साइडें होती हैं, ये आपने दिखाना ये जो इसको सैर सिम कहते हैं, और ये जो हमारी पैंट की निचली साइड है इसको जी इन सिम कहते हैं। कि अक्सर दोस्त सवाल करते हैं, न्यू लोगों के लिए ये जी डीपली इसलिए बता रहा हूं कि उसके लिए आसानी रहेगी। अगर आप इस तरीके से बटन बनाते हैं आपकी क्वालिटी ठीक आएगी। इसके बाद जी हमारी होती है लूप अटैच। लूप अटैच आपको प्रॉपर दिखाते हैं जी, उधर आ रहे हैं जी, आप चेक करवाएं उधर जो हमारी लूप अटैच हो रही है। इधर ही बंदा मौजूद है, तो लूप अटैच कट मार के आ रहे हैं। ये जी हमारी लूप अटैच हो रही है, तो इसको आपको प्रॉपर डीपली में बताया जाएगा। लूप अटैच में करने में कौन सी गलती करते हैं और इसकी वजह से हमारा जो पीस बीटू होता है हम किस तरीके से बच सकते हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर जी हमारे जो कस्टमर की तरफ से सैंपल हमें वायरड मिलता है बल्क के लिए, इसमें 5 लूप भी होती हैं, 7 भी होते हैं, 9 भी होती हैं। तो इसमें जो हमारा ऑपरेटर मशीन ऑपरेट कर रहा होता है कौन सी गलती करता है। पहले नंबर पे वो जब बातें करता है अपनी प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिए इसके एसपीआई कम कर देता है। दूसरा, वो तेज रफ्तार से काम कर रहा होता है और जो इसके एज है वो एनिमल करता है। तीसरे पॉइंट पे क्या करता है जी, वो स्पीड लगा रहा होता है अपना टारगेट अचीव करने के लिए, इसकी लाइनिंग फोल्ड कर रहा होता है और पॉवर बैग तो फोल्ड कर रहा होता है। ये इसका जो फैब्रिक है ये भी इसके अंदर दे रहा होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप अपने ऑपरेटर की, सुपरवाइजर की काउंसलिंग नहीं करते, उनकी मोटिवेशन नहीं करते,
तो आपकी B2 की रेशियो बहुत ज्यादा हो जाती है। आमतौर पे प्रोसेस पे चलते हुए ऑपरेटर और प्रोसेस हेल्पर प्लस ऑपरेटर इस बात को नहीं समझ रहे होते। उनको लगता है हम खोल के लगा देते हैं और पीस आपका B2 नहीं होता, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अगर 500 पीस में से 100 पीस या 150 पीस ओपन करके दोबारा उसको बाटे किया जाता है तो मशीन की रफ्तार इतनी तेज होती है, जो फैब्रिक के रेशे हैं वो टूट जाते हैं। जब आपका पीस वॉश होता है, जो स्टोन वॉश होती है, वो फैब्रिक आपका डैमेज हो जाता है, फट जाता है और आपका पीस B2 हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कट टू शिप बेहतर नहीं होती और आपकी कंपनी का लॉस होता है। जब कंपनी का लॉस होता है तो उसमें वर्करों का भी लॉस होता है। जब कंपनी तरक्की नहीं करती तो उसमें वर्कर भी तरक्की नहीं करता। और याद रखें, अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और अल्लाह की जात किसी भी कंपनी में या अपना काम, आपके रिज़्क में अल्लाह पाक की जात बरकत डालेगी और तरक्की अल्लाह ताला की जात आपको लाजमी देगी। आए जी, इसमें आप इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। आपने जब अपनी बल्क स्टार्ट करनी है, जो मशीन ऑपरेटर आपकी मशीन ऑपरेट कर रहा है उसको सैंपल के मुताबिक उसकी एचपी सेट करवाने हैं और जो उसके नीचे रीइंफोर्समेंट लगानी है उसके मुताबिक आपने सेटिंग करने के बाद उसको बताना है कि आपने ये पॉवर बैग है किस तरीके से हाथ रख के पीस को लगाना है। अगर जब आपने ये शुरू करना है तो पॉवर बैग जब ऑपरेटर लगाए उसको कहना है इसको हाथ रख के थोड़ा सा सीधा करके फिर लगाए। साथ साथ जी लेबल भी इसके अंदर देते हैं, उसको बताना है जी जब आपने लूप पकड़नी है, जब मशीन के अंदर लेकर जाना है, सबसे पहले लेबल को साइड पे करना है, फिर आपने लूप लगानी है। और जब इसका जो बाटक का गैप ये एच है ये किस तरीके से आएगा, ये जो फुट है जो बाटक का है इसकी पोजीशन ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि इसको मैं किस तरीके से लूप के ऊपर रखूंगा तो इसका जो एज है सेम आएगा। ये इसको बेहतर तरीके से बताया जाएगा और आपकी जो ये 3 पॉइंट है, लेबल भी नहीं आएगा, पॉवर बैग भी नहीं आएगा और फैब्रिक भी नहीं आएगा। आपने अपने ऑपरेटर की मोटिवेशन करनी है। अगर आप अच्छे तरीके से मोटिवेशन करते हैं और स्टार्टिंग में इस तरीके से गाइड करते हैं तो कभी भी आपकी बल्क खराब नहीं हो सकती, डैमेज नहीं हो सकती। आए जी, इसके बाद हमारा जो आइलेट है मेन ऑपरेशन है उस पर चलते हैं। इसके बाद हमारी ट्रिमिंग होती है और फाइनल तक आपको ये मुकम्मल बता दिया जाएगा। जी चलते हैं जी आइलेट पे और जो किस तरीके से आइलेट होता है। ये जी हमारी आइलेट मशीन है जिसपे हमारा फाइनल जो आइलेट होता है, इसको जी स्टार्ट करने का तरीकाकार बताते हैं, जिसमें आम रूटीन में हमारा सुपरवाइजर जो हमारा स्टाफ है वो गलती करता है। किस पॉइंट पे गलती करता है जी, सबसे मेन जो पॉइंट है इस पे एक बटन अटैच होना होता है और उसकी बेस के मुताबिक जो कस्टमर ने हमें दी होती है रिक्वायरमेंट कि उससे बटन कौन सा लगना है और उसके मुताबिक एक टेक्निकल शीट पे लिखा होता है और सैंपल हमारे पास मौजूद होता है। होता क्या है, हमारी टीम क्या करती है, किसी भी फैक्ट्री में हमने एक तरीकाकार उसका बनाया हुआ है, लेकिन इससे पहले का तरीकाकार बता रहा हूं कि पीस पकड़ा और सैंपल पकड़ा और वेरीफाई नहीं किया और अपना आइलेट स्टार्ट करवा दिया। आपने जब भी अपना मेन आइलेट शुरू करवाना है तो आपने
आपके पास फाइल है, प्रोडक्शन का बंदा उधर मौजूद है, और जब आपने आयलर करवाना है टेक्निकल शीट पे जो इसका बटन है वो भी देखना है और आयलर भी देखना है, भी इसका 22 mm का कट पंच लगना है। और फिर सैंपल में, अगर सैंपल में उधर 22 mm का और सैंपल पे 18 mm का, आपने ये वेरिएशन क्लियर करनी है, फिर आपने अपना आयलर करवाना है। अगर आप इस तरीके से आयलर करवाते हैं तो कभी भी गलती नहीं हो सकती, नहीं तो आपका पीस जब फिनिशिंग में पहुंचेगा तो उसमें बटन नहीं बंद होगा, उसकी वजह से वो दोबारा आपको उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, या उसको दोबारा आयलट करवाना पड़ेगा, या दोबारा बेल्ट लगवाना पड़ेगा। तो इस बड़े प्रोसेस से बचने के लिए आपने ये प्रोसेस लाजमन करवाना है। उसके बाद जी आपका नाइफ कट लग गया। नाइफ कट लगने के बाद आपने आयलर को चेक किस तरीके से करना है। आपने जब आयलर करवाना है, सबसे पहले आप रूटीन में, हमारी जो मशीन ऑपरेट कर रहा होता है, ये 2 थ्रेड हैं, इसमें चलते हैं 3 थ्रेड। हम रूटीन में कह रहे होते हैं जी 2 थ्रेड चल जाएंगे, कोई मसला नहीं आता। होता क्या है, आप जो 2 थ्रेड चलाते हैं उसमें आयलर तो हो जाता है, लेकिन जो फिनिश है गारमेंट पे आती है वो सही नहीं आती। आपके 3 थ्रेड चलनी चाहिए, उसमें आपकी टेल भी लॉक होगी, आपका पीस भी खूबसूरत लगेगा और कभी भी ओपन फोल्ड नहीं होगा। ओपन फोल्ड किस गलती की वजह से होगा, जब आप कट पंच लगाते हैं तो उसको आप क्रॉस चेक नहीं करते, उसका कोई भी एक रेशा, ये जो नाइफ चल रहा है ये कट करता है और आपका आयलर खुल जाता है। जब भी आपने सेटिंग करवानी है तो आपका कट पंच बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और जब आपने मशीन को इसको क्लियर करके ओके करना है तो आयलर को अच्छे तरीके से आपने वेरीफाई करना है, फिर आपने अपनी वर्क स्टार्ट करनी है। तो आए जी, ये तरीका करता। उसके बाद हमारी ट्रिमिंग होती है, ट्रिमिंग के बाद फाइनल होता है, वो भी दिखाते हैं जी। आए जी, ये हमारा पीस है जो ट्रिमिंग हो रहा है, ये हमारी ट्रिमिंग की मशीनें हैं। ट्रिमिंग के दौरान आपने ये पॉइंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। जब आपने ट्रिमिंग करवानी है, ये जो प्रोसेस हेल्पर है जो ट्रिमिंग कर रहा है, तो ये इसमें आयलट और जो आपकी 3 नीडल ओवरलॉक है, 5 थ्रेड ओवरलॉक है, वो आपने डैमेज से बचाना है। मशीन की सेटिंग के बारे में मैं बताता चलूं, जो हमारा स्टाफ है उनके नॉलेज भी होना चाहिए। जब आपने डेनिम, क्विल, लाइट फैब्रिक, उसके मुताबिक आपकी जो ट्रिमिंग की मशीनें हैं ये उसके मुताबिक सेटिंग होनी चाहिए। जब आपने ये इसकी सेटिंग उसके मुताबिक अगर ट्विल फैब्रिक है नहीं करवाई तो आपका पीस ये डैमेज कर देगी। आपने इसको सिंपल लफ्जों में आरपीएम कहते हैं, स्लो स्पीड। आपने उस फैब्रिक के मुताबिक इसकी स्पीड की सेटिंग करवानी है, स्लो करवानी है। और साथ ही साथ 1 वीक में आपने इस मशीन को टोटल इसका मेंटेनेंस करवानी है, ये भी आपने चेक करवानी है। जो इसके फीडबैक है ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपका गारमेंट बिल्ट होता है। और साथ ही साथ मेंटेनेंस में इसका पूरा एक सिस्टम है, नीचे बॉक्स लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है और प्रेशर लगा हुआ है, उससे इसकी सेटिंग करवाई जाती है। टीम आपके पास मौजूद होगी। आपने ये फाइनल आपका किधर से पीस चला है और 65, 75, 85 लोगों ने स्टिच किया है। इसको आपने इजी नहीं लेना कि ये एक नॉर्मल ऑपरेशन है हेल्पर का, ये एक बहुत बड़ा रोल है। इसको जब भी आपने स्टार्ट करना है आपका स्टाफ मौजूद होना चाहिए और फिर आपने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप इसकी सेटिंग अच्छे तरीके से करवाते हैं तो कभी भी आपका पीस बिटू नहीं होगा। कहां से बिटू हो सकता है वो आपको दिखाते हैं, इसी तरफ हो जाए पहले। ये आप इस मशीन को जो ट्रिमिंग वाली है अगर इसके साथ लगाते हैं 5 थ्रेड तो ये डैमेज कर देगी।
डैमेज हो जाएगी ओवरलॉक, पीस आपका वॉशिंग के बाद खुल जाएगा। आपने कोशिश करना है, अगर यहाँ से इसको थोड़े से गैप पे रखना है तो फिर आपने इसकी ट्रिमिंग करनी है। कोशिश करें कि बाहर वाली साइड पे आप लगा देंगे आउट साइड पे, तो आप सीधी साइड पे, तो ये पीस आपका डैमेज नहीं होगा, ये देख सकते हैं। तो इसकी जो स्पीड है आपने इसके मुताबिक रखनी है। और मेन आपने जो आयलेट है याद रखना, इसके ऊपर आपने मशीन जो ये ट्रिमिंग वाली है इसको इसके ऊपर नहीं रगड़ना, नहीं तो आपका जो टेल है इसका कम से कम 1 इंच थ्रेड रहना चाहिए, आपने इसको ट्रिम नहीं करना। ये करें प्यारे, आपने जो आपकी टीम है, आपके प्रोसेस हेल्पर हैं, उनको आपने मोटिवेशन करना है, उनको गाइड करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, फिर आपने जी ये आपने वर्क प्रोसेस स्टार्ट करवाना है। इस गलती से आप बच सकेंगे। उसके बाद ये हमारा पीस मुकम्मल हो जाता है। मुकम्मल होने के बाद इधर से हमारी क्वालिटी चेकिंग होती है। ये क्वालिटी वाला जो हमारा टेबल पे फाइनल चेकिंग करते हैं, आप चेकिंग करें। ये इसका एक मुकम्मल मेथड है। हम सबसे पहले जब बल्क आती है उसका फर्स्ट पीस तैयार किया जाता है। मुकम्मल पीस की जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो आपको चेक करवाते हैं, उसके ऊपर लिख दिया जाता है। फाइनल ओके करके प्रोडक्शन, क्वालिटी और सुपरवाइजर इंचार्ज हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे साइन करते हैं और उसको हैंग कर दिया जाता है। ये जी फाइनल हमारा पीस जो है हैंग कर दिया जाता है। इसके बाद हमारी जो फाइनल चेकिंग है वो स्टार्ट कर दी जाती है। ये मुकम्मल चेकिंग होने के बाद बंडल वाइज चेक होता है। चेकिंग होने के बाद हमारा माल मुकम्मल फाइनल ऑडिट करने के बाद WAP के हैंडओवर कर दिया जाता है। ये दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद है कि आम तफसील के साथ बताने का मकसद है कि एक आम जो फ्रेश बंदा आता है जिसने कभी पेंट प्रोसेस में बनवाई नहीं होती, मेकिंग नहीं करवाई होती, तो इसीलिए ये 1 to 1 प्रैक्टिकली फर्स्ट ऑपरेशन से लास्ट ऑपरेशन तक बताया जा रहा है कि उसको इस चीज का नॉलेज हो। वो जज्बे के साथ जब काम सीखे और उसको सीखने से पहले लेआउट प्रोसेस का पता होना चाहिए। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।